हर सांचे में ढलता था वो, हर महफिल की रौनक था वो। लोग न जाने क्या क्या कहते थे, पर अपनी ही धुन में रहता था वो। उसे क्या मालूम क्या था वो, आज दुनिया भी देख ले कितना खास था वो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। आज फ्रेंडशिप डे है, आप सभी को इसकी बधाई। आज इस अवसर पर हम आपको एक ऐसी दोस्ती की कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक दोस्त सदा के लिए अपनों से दूर चला जाता है, इतनी दूर कि जहां से लौट कर आना नामुमकिन होता। लेकिन उसके बिछड़ने के बाद उसके अपनों पर क्या गुजरती है, उसके न रहने से क्या फ़र्क पड़ता है, उसके साथ बिताए हर पल को उसके अपने कैसे महसूस करते हैं, उसी की कहानी है ये। मोतिहारी शहर का एक युवा जिसका नाम नवनीत रंजन था, पिछले दिनों खुदकुशी कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उसने अपने पीछे जिन जज्बातों को छोड़ दिया, उन्हीं जज्बातों की कहानी है ये। एक एंजल था हम लोग का, जैसे एक जिनी होता है ना, कुछ भी विश करिए और वो पूरा हो जाता था, एक वैसे ही भाई था वो मेरा। कहीं भी हो तो देख रहा हो हम लोग कितना मिस कर रहे हैं उसको, किसी तरह कुछ हिंट दे कि हाँ दीदी हम हैं आसपास, एक फीलिंग आए हम लोग को भी कि है उसका। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर सुबह पता है, एक दिन पहले अगर पता चल जाता था कि हाँ कल की इफ्तार जो है वो नवनीत के साथ होनी है, तो नवनीत रोज़ा रहता था मेरे लिए। वो नहीं खाता था कुछ, सुबह में सेहरी के टाइम पे सेहरी करता था, रोजा रहता, इफ्तार साथ में करता मेरे। क्या याद करे, क्या भूले। भाई बिछड़ नहीं गया, भाई को लोग छीन लिया हम लोगों से, वो छीन गया हमसे, बिछड़ा नहीं है। मैं नहीं बता सकती कि क्या फील हुआ, या वो बोलना मुमकिन नहीं है। वो हमारे कल्चरल प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा बेस था। कुछ भी हो नवनीत, बस खाली बोलना है, मुँह से निकलना है नवनीत ये होना चाहिए, बस हो जाता था। 6 to 60 किसी भी एज ग्रुप में बराबर से वो पॉपुलर था। नवनीत इस शहर का एक बेटा रहा है और उसके नहीं रहने पे हमारे क्लब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इस शहर के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। तो हमको लगता है अगर वो कभी शेयर किया रहता जो उसके साथ हो रहा था तो ये नहीं करता, सुसाइड नहीं करता। सारे लड़कियों को बहन मानता था अपने। राखी में उसका हाथ, जो खुद की एक बहन, उसका पूरा राखी में यहाँ से आकर उसका हाथ बंधा रहता था, इतना राखी, और सबको गिफ्ट देता था वो। लास्ट टाइम वो जर्मनी था, जर्मनी से सारे लोगों के लिए राखी और एक चिट्ठी वो भेजा था जर्मनी से कि दीदी जरूरी नहीं है कि बहन ही राखी बांधे, भाई भी राखी बांध सकता है। इस बार हम लोग किससे राखी बांधवाएंगे, किसको बांधेंगे? हम तो अकेले भाई हैं, बट मतलब मेरे भाई से बढ़ के होता और हमको सब चीज़ बताया नहीं। मतलब जो भी था, मतलब कभी शेयर में से नहीं किया, कुछ भी शेयर नहीं किया। मेरी बेटी 3 साल की है, ठीक है ना, तो फ़ोटो देखी परसों, तो हमको बताया नहीं है, तो बस नहीं ना क्लिक कर, बस ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, बस थोड़ी पापा वो कौन है, नवनीत चाचू। हमने नहीं, दूसरे अंकल हैं, दूसरे नहीं नवनीत चाचू है वो भी जानती नहीं है, कुछ बताया नहीं। हम लोग बताएंगे तो फिर सदमे में चल जाएंगे वो। मेरे को ऐसा लग रहा है ना मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। पापा के जाने के बाद आई वॉज लिटरली लाइक 3 years तक हम जितने डिप्रेस थे, बहुत मुश्किल से वापस आए थे। और 3 साल पहले जब भैया मिला, तो जिस तरीके से संभाला है ना हमको, जितना प्यार दिया है, उतना मेरे को नहीं पता। मेरा अपना बड़ा भाई होता तो मेरे को नहीं देता। हम तो मोतिहारी में आए तो मतलब एक होता है ना अपनापन फील होता है पहली बार किसी से, तो उससे हुआ था। उसको हम राखी बांधना स्टार्ट किए, हर रक्षाबंधन में उसको मिस करेंगे।
हर चीज़ से उसका याद जुड़ा हुआ है। फ़ोन में देखो तो उसका याद, फ़ोन में नहीं देखो तो उसका याद। उसके याद से बाहर निकलने में पता नहीं कितना समय लगा। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। वही अब हमको फील होता है, दीदी दीदी तो बोलता था वो, हम तो उसको भाई मानते थे, बट क्यों ऐसा किया इसका कभी वो जिक्र भी नहीं किया हम लोग से, या उसके अंदर क्या चल रहा था या कुछ फीलिंग भी था, कभी कुछ हिंट भी हम लोग को नहीं दिया। वो हिंट भी रहता या थोड़ा सा भी हमको लगता तो ऑब्वियसली वर्कआउट करते ही इस पर। 2-3 दिन से थोड़े परेशान लग रहा था हमको, जिसको लेके हम बात भी किए थे उससे कि नवनीत हमको तुमसे बात करना है, क्या बात है क्या नहीं। तो वो बोला दीदी पहले ये हो जाए हम आपसे बात करेंगे। रोड ट्रैक लोग का भी मीटिंग था, उस दिन भी हमको लगा थोड़ा सा परेशान है, तो हम सोचे कभी कभी होता है घर में भी, तो हम आंटी को भी बोले थे कि आंटी आप आइएगा, हम लोग मिल के बात करेंगे, क्योंकि मदर है घर में रहती है तो उसका कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम दीदी हो के सॉल्व करते। पर आंटी भी किसी वजह से नहीं आ पाई, थोड़ा लेट भी हो गया था हमको। हम पहुँचे वहाँ पे तो थोड़ा सा उदास, बट फिर भी उसने पूरा कंडक्ट कराया था रोड ट्रैक का मीटिंग। फिर जाने लगे हम लोग, तो उस समय खाना खाने का बात हुआ, तो पहले तो नहीं खा रहा, तो फिर हम लोग तीनों थे, हम लोग साथ बिठाए कि चलो बैठो खाओ। खाना खाया अच्छे से, बहुत अच्छे से हंसी मजाक किया। फिर थोड़ा सा हमको भी लाइट लगा कि चलो मे बी अब थोड़ा उसको अच्छा लग रहा है, हम लोग साथ में हैं उसके। फिर जाते वक्त बोला कि दीदी कल ये हम लोग का रोटरी क्लब का ये है व्हाट इज़ डेंटल चेकअप है, तो हमने कितने बजे आओगे, चलना है। तो बोला दीदी 11 बजे। हमको पिकअप कर लोगे? तो बोला हाँ दीदी हम 11 बजे आपको पिक कर लेंगे। तो हमको कहीं से भी ये फील रात तक नहीं हुई कि उसके मन में कुछ है, या कुछ थोड़ा सा भी एक हिंट हल्का सा भी देता कि नहीं दीदी रुकिए आपसे बात करनी है हमको, तो ज़रूर रुकते हम लोग। तो हमको लगा चलो कल मिलना ही है, तो कल हम उससे मिलेंगे तो ज़रूर बात करेंगे। वो कल का मौका ही नहीं दिया हमको। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो हम उसको 8 साल से जानते हैं। हम यहाँ पे आउटसाइडर हैं, मगर फिर भी वो मेरे लिए भाई से भी बढ़ के था मेरे लिए। और साल भर से वो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, और इधर 6 महीना से तो उसके चेहरे का जो चार्म था, इतना खुशमिजाज लड़का, इतना जॉली, इतना ओबीडियंट, हमेशा हंसता ही रहता था। कभी उसको हम किसी को पलट के जवाब देते हुए नहीं देखे, हमेशा हंसते रहेगा। पर 6 मंथ से पता नहीं क्या उसके मन में चल रहा था कि उसके चेहरे का वो हंसी गायब था, मिसिंग था वो, और वो चीज़ खटक रहा था अंदर अंदर। तो शेयर नहीं, कई बार कोशिश की पूछने का, पर उसका स्टेटस भी अजीबोगरीब स्टेटस देख के डर लगता था। उसे बोले भी हम कई बार कि कैसा कैसा स्टेटस आप लगाते हैं, इसको देख के डर लगता है हमको। फिर हंसता रहेगा, कुछ भी पूछो उससे वो हंस देगा। हम लोग को लगता था कि शायद इसका आदत हो गया है। उसे पूछने पर भी बोलता कुछ नहीं दी, बस अच्छा लगा तो शेयर कर दिए, स्टेटस में डाल दिए। अब वो शेयर नहीं करना चाहता तो हम भी एक लिमिट तक ही उससे कुछ पूछ सकते हैं, बताता ही नहीं था। एक दिन क्लिनिक पे भी आया था, ये इंसिडेंट होने के 1 या 2 दिन पहले वो क्लिनिक में आया था मेरे, उससे मेरा भेंट है। आता तो वो डेली था फिजियोथेरेपी के लिए, लेकिन मेरा फ्राइडे को उससे भेंट है शाम के 5 बजे के करीब। और सुबह से हम उसको कॉल भी लगा रहे थे, उसका कॉल ऑफ था। तो हम डर गए कि क्यों ऐसा, तो उसका कॉल तो कभी ऑफ रहता नहीं है। तो शाम में कॉल लगाए तो लग गया। हम बोले आज नहीं आए आप, डेली आते, आज क्या हो गया? तो दीदी बस 5 मिनट में हम पहुंच रहे हैं। क्लिनिक पे पहुंचा तो उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं था, चल भी रहा था तो लड़खड़ा के चल रहा था। तो हम उसका बीपी देखे, बीपी लो था, तो हम बोले भी कि ORS अब पीजिए। ORS हम दिए भी उसको पीने के लिए, लाए अपने सामने कि आप पी लीजिएगा तो हमको संतुष्टि हो जाएगा। और एक उसको दे के उसके घर भेज दिया हम उसको कि जाइए रेस्ट कीजिए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैसेज किए तो सब चीज़ नॉर्मल था। बोला दीदी हम ठीक हैं। रात में उसका फिर वही, हम लोग का तो आदत था, इंस्टा खोलो फेसबुक खोलो तो नवनीत का तो एक पोस्ट रहेगा ही, स्टेटस एक रहेगा ही। वो भी हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। वो स्टेटस रात में एक डाला भी था, पता नहीं रात भर में क्या हुआ।
बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। एक दिन पहले ही 15 को रोट्रैक्ट का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम था। रात को हम लोग मिले, हम लोग डिनर मैंने इनफैक्ट डिनर मैं, प्रिया, रिंकी और नवनीत हम चारों ने एक साथ किया। हम लोग कभी भी किसी भी पार्टी में मिलते थे तो हम लोग लेट नाइट तक रुकते थे और डिनर हम लोग इवन पिंचू भी जिस पार्टी में रहा, हम लोग सब कोई डिनर साथ में एकदम लेट नाइट एक साथ डिनर करते थे, एक दूसरे के प्लेट से डिनर ले लेके करते थे। वो लड़का एक दिन पहले भी बोल रहा है दीदी आप लोग से न कल कुछ बात करेंगे। हाँ तो मैं रुक ना, हम लोग अभी नहीं दीदी कल बात करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट डे मतलब 16 को जिस दिन उसने ऐसा स्टेप उठाया, उस दिन अरुण भैया जो हमारे सीए जो अरुण भैया है हमारे रोटरी में, उनके यहाँ वो बुलाए थे क्योंकि इस बार ट्रेजरर मैं हूँ तो कुछ हिसाब वगैरह उनको ही करना था। तो बोले तुम प्रिया एंड नवनीत कल मेरे घर आओ। तो नवनीत बोला हाँ भैया आएंगे। और उनके जाने के बाद बोलते दीदी हम लोग अपना कल प्लानिंग करेंगे, हम लोग प्रिया दी, आप, मैं और रिंकी दी, हम लोग प्रियंका दी के यहाँ मिला जाएगा, कुछ हम लोग बात करेंगे, कुछ बात है आप लोगों से, कुछ बताना है आप लोगों को करके। रात में हम लोगों के साथ पकड़ के मुझे सेल्फी लिया, हम लोगों के साथ पिक्चर क्लिक किया, बात किया। इतना दुखी था मैं फेस रीडिंग करती हूँ। मैंने प्रिया को गाड़ी एक ही साथ हम लोग लौट रहे थे, मैंने प्रिया को बोला प्रिया नवनीत ना बहुत दुखी लग रहा था, कल उससे ज़रूर बात करना है, वो बहुत अपसेट दिख रहा, वो हंस रहा था। सारा प्रोग्राम रोट्रैक्ट का उसने ही कंडक्ट किया लेकिन उसके फेस पे वो नहीं था, वो नवनीत उस दिन नहीं था। हाँ तो हम लोगों ने बोला हाँ, नवनीत ने भी बोला कि दीदी कल आप लोगों से बात करेंगे। तो ऐसा सडनली रात को 10 बजे तक साथ थे, सडनली उसको क्या ट्रिगर किया नहीं किया कि सुबह फर्स्ट कॉल मुझे प्रिया, मैं सो के उठी और मुझे ऐसा न्यूज़ मिला। ज़िंदगी का हिस्सा था, एक बहुत अहम हिस्सा था ज़िंदगी का। 11 साल गुजारे हम लोग साथ में। पिछले साल मतलब 1 साल पहले हम लोगों ने अपना 10वां सालगिरह जो है वो मनाया था। फ्रेंडशिप एनिवर्सरी हम लोग जो है 21 फरवरी का डेट होता था जब हम लोग पहली बार मिले थे हम दोनों लोग। और हम लोग की जो मुलाकात थी वो फेसबुक के ज़रिए हुई थी। एक शहर में 2 अनजान लोग फेसबुक के ज़रिए दोस्त बने थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे किसी से मिलते हैं, ऐसे इंसान को ना आप पहले से कभी जान रहे हो, ना वो आपका बचपन का दोस्त है, ना आपने कभी उससे स्कूल में मिला है, ना वो आपके मोहल्ले में रहता है। चलते फिरते कोई इंसान आया सोशल मीडिया पे, आपका दोस्त बना और ऐसा दोस्त बना कि फिर कोई दूसरा बना ही नहीं। एक वक्त होता था जब लगता था कि हाँ हमने एक दोस्त बनाया है और वो लम्हा जो है वो आते रहता था। कभी इस तरीके से आया, कभी उस तरीके से आया। अक्सर क्या होता था कि मेरा घर चूँकि दूर है शहर से, तो रमज़ान के वक्त में जो है वो कभी कभी इफ्तार के वक्त जो है घर जाने में दिक्कत होती थी तो हम उसके यहाँ इफ्तार करते थे। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर सुबह पता है, एक दिन पहले अगर पता चल जाता था कि हाँ कल की इफ्तार जो है वो नवनीत के साथ होनी है, तो नवनीत रोज़ा रहता था मेरे लिए। वो नहीं खाता था कुछ, सुबह में सेहरी के टाइम पे सेहरी करता था, रोज़ा रहता, इफ्तार साथ में करता मेरे। क्या याद करे, क्या भूले, याद करो तो भी दिक्कत होता है, भूल जाओ तो भी दिक्कत होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप नहीं कर पाएगा कोई, हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे। वो जितना करता था लोगों के लिए या
दूसरों के लिए जितना सोचता था नहीं सोच पाएगा कोई। हम खुद अगर कोई बोले कि हाँ ना उसके जैसा सोच के दिखाओ, हम एक पॉइंट पे आके नहीं सोच पाएंगे उस चीज़ को। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। उसको तो सब लोग अपना करीबी समझते थे, पर वो पता नहीं शायद किस हम लोग में ही कुछ कमी थी, सबको अपना नहीं समझ पाया, कुछ बता नहीं पाया वो। एक रात पहले ही दीदी आप लोग से बात करेंगे, आप लोग से मीटिंग करेंगे, पर्सनली मिलिए ना आप लोग कल। ठीक है, कल संडे हम लोग मिलते हैं। सैटरडे था, 9:30 बजा था, सेल्फी वेल्फी हम लोग के साथ लिया, हम लोग सब आ गए। सबको जोर से चिकोटी काटा, याद रखिएगा दीदी, काट के बाकायदा याद करके। कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं किया था वो, बाकायदा सबको काटा। मेरे साथ पहली बार के दीदी याद रखिएगा सबको। पता नहीं क्या उसके मन में चल रहा था, पहले से उसका डिसाइडेड था और ऐसा वो कर लिया। एक रोज़ रात को 9:30 बजे रात की बात है वो। 9 बजे हम लोग डिनर कर रहे थे उसके होटल पे ही, प्रोट्रैक्ट का इंस्टॉलेशन था और सबके साथ दीदी खाना खाइए सबके साथ खाना वाना खाया। और खाना खाते समय सबको काट रहा था, पर मेरे साथ बहुत ज़ोर से काटा था। बोले बाबू हमको डेंगू हुआ था, हमको इतना ज़ोर से मत करो, मेरा बहुत नस वगैरह कमज़ोर लगता है, दीदी याद रखिएगा ना। बहुत शॉकिंग, तब ऐसा कुछ करेगा। फिर जाने के समय दीदी हम लोग जो निशान है ये उसी का काटा हुआ निशान है, ये सैटरडे नाइट का, हाथ से ज़ोर से काटा वो। दीदी याद रखिएगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या चाहता था। इंस्टाग्राम पे उसका पोस्ट हमेशा हम देखा करते थे, अक्सर मौत के बारे में, अक्सर सेकंड बर्थ के बारे में, मरने के बाद का वो लिखा करता था। और हमेशा उसको हम पूछते थे कि ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो दीदी शायरी कर रहे हैं। और अब लगता है कि हम समझ नहीं पाए उसको, कि हम कुछ कर नहीं पाए। कि वो अक्सर लिखता था ईद होगी तो हमारी कुछ हाँ सफ़ेद लिबास, एक जनाजा और चंद भीड़। तो बाबू सब क्या लिखो, मेरे लिए तो ईद ऐसी है, वैसा लिखता था। तो दीदी शायरी कर रहे हैं। अभी 2-3 महीने पहले का था पोस्ट है। अब बहुत अफसोस होता है कि हम समझ नहीं पाए उसको, गिल्ट होता है अंदर से कि हम समझ नहीं पाए कि क्यों लिखता था तो इतना बड़ा कुछ स्टेप उठाने वाला है, इसलिए किसी से इस बारे में बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसलिए आप लोग से भी हम बात नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए। जब टाइम था तो हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए। कुछ भी हो दीदी हो जाएगा, दीदी हो जाएगा, आप करिए ना दीदी, यस दीदी हो जाएगा, यस। उसका ये यस बोलने का एक तरीका था ना, हंसता था, यस दीदी, यस हो जाएगा दीदी, बस। इसलिए आप लोग से भी हम बात नहीं करना चाह रहे थे इस सब मैटर पे। बहुत गलत किया, बहुत गलत करके चला गया। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। नवनीत इस शहर का एक बेटा रहा है और उसके नहीं रहने पे हमारे क्लब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इस शहर के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है कि जिस तरह की पर्सनालिटी वो रखता था, सबके साथ मिलना, सबको अपने तरफ से कोऑपरेशन देना, किसी चीज़ को किसी भी व्यक्ति को, हमारे क्लब नहीं, उसके सोसाइटी के भी, जिस मोहल्ला में वो रहता है, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी किसी को भी, चाहे वो व्यवसाय से रिलेटेड हो या फिर हमारे क्लब से रिलेटेड हो, हर जगह एक जीता जाता उदाहरण रहता था कि कुछ भी आप उसको बोल दे, वो तुरंत जी भैया, जी भाभी या जी दीदी करके वो काम पूरा करता था। अभी उसके इंस्टॉलेशन से कुछ दिन पहले हमारी बात उससे हुई कि चकिया क्लब, मोतिहारी दोनों क्लब और सिवान क्लब, सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोग कुछ करें। तो हमसे उसको बहुत उम्मीद थी, क्योंकि हम अपने टेन्योर में, जब हम प्रेसिडेंट थे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बना, हम अपने टेन्योर में हमको बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड भी मिला है। तो हम चाह रहे थे नवनीत के साथ मिल के
कि अगर वो बना है उसमें वो खूबी थी, वो खूबियाँ थी कि एक अच्छे प्रेसिडेंट का अवार्ड उसको जा सकता था डिस्ट्रिक्ट में, और जाता भी। खैर अभी तो वो नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी आइडियाज़ उसके दिमाग में थे या जितने भी वो सोच के रखा था कि ये प्रोजेक्ट हमको करना है, वो करें, हम लोग करेंगे। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। एक ताज़ा हवा का झोंका था। ऐसे तो जैसे ये लोग बहुत ज़्यादा उससे अटैच, वो मुझे भी दीदी मानता था, राखी मैं भी उसको बांधती थी, लेकिन उससे उतना मिलना जुलना नहीं होता था। सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा, या फ़ोन किया, व्हाट्सएप पे ये वो। लेकिन वो हमारे कल्चरल प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा बेस था। कुछ भी हो नवनीत, बस खाली बोलना है, मुँह से निकलना है, नवनीत ये होना चाहिए, बस हो जाता था। 6 to 60 किसी भी एज ग्रुप में बराबर से वो पॉपुलर था। मेरा छोटा भतीजा 8 साल का, वो रो रहा है, नवनीत चाचू ऐसा कैसे कर सकते, नवनीत चाचू मर गए, ऐसा कैसे हो सकता। सोचिए कितना उसकी पॉपुलैरिटी थी। आर्टिस्ट तो वो बहुत बढ़िया था ही, उसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। इतना अपनापन था उसका बच्चों से। कोई कहे दिन भर, हम लोग का दशहरा के पहले रिहर्सल होता था भवानी मंडप में, सुबह से शाम तक, लास्ट 2 डेज। किसी को ध्यान रहे या न रहे, नवनीत को ध्यान जरूर रहता था कि बच्चे छोटे हैं, उनको भूख लगी होगी। बीच में रिहर्सल होते हुए तो नवनीत गायब, चला गया कहाँ, तो कोल्ड ड्रिंक्स लेके चला आ रहा है, पिज़्ज़ा लेके चला आ रहा है। और किस आर्टिस्ट को कौन सा प्रॉप किसको चाहिए। हाँ अच्छा, उसके बाद ये नहीं है किसी का कुछ खरीदना है तो वो खरीद के ला देता था, बाद में हिसाब होता रहेगा। लेकिन उसको ये चीज़ नहीं था ये मेरा अपना है, ये पराया है, कुछ नहीं। किसी का बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, कभी नहीं भूलता था। हमसे मिलना बहुत कम होता था, बस फ़ोन पे ज़्यादा बात होती थी। किसी कोई पेशेंट का अगर वो भेजा तो फ़ोन करके, दीदी मेरा बहुत अपना आदमी है, जरा इसको देख लीजिएगा। तो उसका जाना मेंटल ट्राउमा जैसा हो गया है हम लोग के लिए। 4 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब, और लेकिन मेरा मन से मतलब ये अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इतना कमज़ोर था, इतना वीक था, इतना यह स्टेप उठा सकता है, अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और उसको अगर इतना ही अगर अंदर से था तो इतने लोग तो थे, किसी से तो शेयर कर सकता था। और मुझे नहीं लगता है कि उसने जानबूझ के ये चीज़ किया है। मतलब वो इतना मजबूर हो गया था, कोई भी कारण हो, किस कारण से वो इतना मजबूर हो गया था, कितना बड़ा स्टेप, क्योंकि उसे अपने से बहुत प्यार था। आप कभी भी उसको देखे होंगे, हमेशा वेल ड्रेस्ड, ठीक है, हमेशा उसको मेकअप में, तो अपने शरीर से भी उसे बहुत प्यार था, अपने आप से भी बहुत उसे प्यार था। तो वो आदमी कैसे सोच सकता है कि हम अपने आप को ख़त्म कर दें। यानी कि वो इतना मजबूर हो गया, इस कदर मजबूर हो गया कि उसको इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि जिस मजबूरी में, जिस गम में भगवान ने उसे इस जन्म में दिया, अगले किसी जन्म में उसको इतना तकलीफ न दे, उसे खुशहाल जिंदगी दे भगवान। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हम तो अकेले भाई हैं, बट मतलब मेरे भाई से बढ़ के होता, और हमको सब चीज़ बताया नहीं। मतलब जो भी था, मतलब कभी शेयर में से नहीं किया, कुछ भी शेयर नहीं किया। और मतलब मेरे से किसी से शेयर नहीं किया। अगर शेयर किया तो ज़रूर हम लोग कुछ ना कुछ, मतलब उस चीज़ बहुत खलता है, हम लोग सब लोग खलता है कि मतलब हमने काश हम लोग बताया होता तो हम लोग कुछ कर पाते हैं। बाकी नवनीत के लिए जितना आदमी बोले उतना कम है। ऐसा लगा था कि मतलब उसको मतलब निस्वार्थ किसी के लिए कुछ करता था, और दिल से। जब बोलिए, रात में 12 बजे बोलिए, कभी बोलिए, 10 मिनट में हाजिर। आपका भी तो उससे अच्छा लगाव था, आप भी जान रहे हैं क्या है नहीं कैसे है। मतलब बिल्कुल अलग तरह का, मतलब समझिए ना कि वो मतलब कलयुग के लिए नहीं था भाई, वो मतलब इस दुनिया का मतलब कलयुग के लिए नहीं था वो। इतना सीधा लड़का, इतना अच्छा लड़का, मतलब जो बड़ा है उसके लिए कम है। सबका प्यारा। हाँ, सबका प्यारा। सबका प्यारा, सबका प्यारा। किसी मतलब
मेरी बेटी 3 साल की है, ठीक है ना, तो फ़ोटो देखी परसों, तो हम उसको बताया नहीं है, तो बस नहीं ना क्लिक कर, बस ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, बस थोड़ी पापा वो कौन है, नौनी चाचू हम नहीं दूसरे अंकल हैं, दूसरे नहीं नौनी चाचू हैं वो, तो वो भी जानती नहीं है, कुछ बताया नहीं, हम लोग बताएंगे तो फिर सदमे में चल जाएंगे, उसको बहुत लगाव था। हम लोग भी गए थे, वैसे भी गए थे साथ में हम लोग, तो रात में मेरा बेटा बहुत रो रहा था ट्रेन में, तो मतलब वो लड़का पकड़ के उसको ट्रेन में घुमा रहा था, चुप करा रहा था, उसको मेरे पापा मतलब अभी तो उतने हेल्दी नहीं, आप जान ही रहे हैं, अभी कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो वो बोले कि नहीं हम घाट पे हम जाएंगे, जाके उधर धूप में बैठे हैं 2 घंटे, तब आए, हम जाए, बोल बोले जाइए ना बाबा तबीयत खराब हो जाएगा आपका, तो नहीं हम रहेंगे। सबसे मतलब उसका व्यवहार ही इतना अच्छा था कि मतलब छोटे को प्यार देना, बड़े को रिस्पेक्ट देना, अपने एज के लोगों का बात समझना, सब कुछ करना, उससे मतलब आज तक कभी किसी से चिल्ला के बात नहीं किया है, लड़ाई नहीं किया है, उसका कुछ बोल भी गुस्सा में तो हंस के बात को टाल देता था, ये छोड़ना हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए जितना बोला जाए वो कम है, बहुत कम है। पहली बार सुना मुझे बड़ा झटका लगा जी। हमको पहले दीदी को फ़ोन किया, हमको प्रिया दी कि पिंचू नौनीत के घर पे आओ, जल्दी आओ, हमने क्या दे, फिर रोने लगी, नहीं जल्दी तुम आओ, जल्दी आओ, तो हमको लगा कि आंटी को कुछ हुआ होगा, मेरी कोई आंटी तबीयत खराब या कुछ हुआ होगा। जब ऊपर पहुँचे हम तो सीढ़ी बैठ के रो रही थी बहुत, तो हम बोले क्या हुआ, कोई नौनीत हम घबरा गए पूरा हमें पैर हाथ कांपने लगा। हम जब रूम में जाके देखे तो फिर हम देख के हम क्या बताएं, मतलब बता ही नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। मेरे को ऐसा लग रहा है ना मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। पापा के जाने के बाद आई वॉज लिटरली लाइक 3 years तक हम जितने डिप्रेस थे, बहुत मुश्किल से वापस आए थे। और 3 साल पहले जब भैया मिला तो जिस तरीके से संभाला है ना हमको, जितना प्यार दिया है उतना मेरे को नहीं पता। मेरा अपना बड़ा भाई होता तो मेरे को देता। मेरा छोटा भाई है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। पर जब से नवनीत भैया मिला था ना, मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि हम इतने अकेले हैं। मेरे को लग रहा था कि पापा गए हैं, पर मेरा एक गार्डियन एंजल छोड़ के गए हैं मेरे लिए। उनको कुछ टाइम बाद मिला है, पर मिला है वो। हम उसको सीक्रेट सेंटा बोलते थे मेरा। हम उसको मेरे फ़ोन में इवन आज तक सीक्रेट सेंटा ही नंबर सेव है उसका। हम उसको शुरू से आज तक सीक्रेट सेंटा करके ही बुलाएं। कभी बस कुछ भी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट हो, असाइनमेंट, भैया मेरे को नहीं पता कैसे बनाना है, क्या करना है, ठीक है आजा। कुछ भी मतलब डेली लाइफ में जैसे ब्रश करना, फ्रेश होना एक रूटीन में होता है ना, वैसे रूटीन में था कि आज भैया का कॉल आएगा, उसको मिलने जाना है। जिस दिन मिलने नहीं गया उस दिन भैया सामने से कॉल करके पूछेगा कहाँ है, आई नहीं, सब ठीक, क्या चल रहा है। पता नहीं पिछले 3 सालों से ना बिल्कुल अलग थी लाइफ। लगता था बस उठो, नवनीत भैया के पास जाओ। उस नवनीत भैया इज लाइक हमारा सेकंड घर। उसका होना ही बहुत कुछ था हमारे लिए। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।